श्री शिवाय दोस्तों, 25 मार्च 2024 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन बस कर दीजिएगा। ये 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का प्राचीन काल के समय से चला आ रहा ये महा उपाय दोस्तों, जीवन के हर कष्ट से शीघ्र आपको मुक्ति मिल जाएगी। न केवल मुक्ति मिलेगी बल्कि माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके पश्चात आपके घर में धन वर्षा बिल्कुल निश्चित होगी और आप बन जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, 25 अक्टूबर 2024 को साल का पहला और महाचंद्र ग्रहण लगने हैं। ज्योतिष वैदिक शास्त्र के अनुसार ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक विशाल चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण होली के दिन लगने जा रहा है, जो कि फागुन मास की पूर्णिमा तिथि है। इसलिए ये चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चंद्र ग्रहण पूरे 150 वर्षों के पश्चात आ रहा है और ये एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली 52 तरीके के शुभ योग देखने को मिलेंगे। फागुन पूर्णिमा के दिन लगने की वजह से हिंदू धर्म में इसका एक विशेष और खास महत्व बन जाता है। फागुन पूर्णिमा हिंदू धर्म में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी धरती पर अवतरित होती है और इसी दिन आप कोई भी उपाय करेंगे तो उसका पलट करके आपको लाखों गुना फल जरूर मिलेगा और साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल जाएगा। दिन यदि आप हमारे वीडियो में बताए गए हुए इस 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च के इस छोटे से उपाय को 4 मिनट का समय निकालकर कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के पश्चात न केवल आपके घर में बल्कि आपके पूरे अहवंश में जन्म जन्मांतर की जो गरीबी, परेशानी और कष्ट है, हर समस्या से आपको बिल्कुल ही मुक्ति मिल जाएगी। और यहां तक कि यदि आपने 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का ये उपाय 25 मार्च 2024 यानी कि फागुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन सही तरीके से सही मुहूर्त में किया तो साक्षात माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से पूरे साल आपके परिवार का हर एक सदस्य दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को पता होगा कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति यानी कि शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में ये वर्णित है कि जितनी भी देर चंद्र ग्रहण लगता है उतनी देर जितनी दैवीय शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाए, उस उपाय का कभी भी वो उपाय खाली जाता ही नहीं है, बल्कि पलट करके आपको लाखों गुना फल उसका प्राप्त होता है। यदि आप 25 मार्च 2024 को सिर्फ 4 मिनट का समय निकालकर विधि विधान के साथ इस 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च के इस महा उपाय को कर लेते हैं तो जन्म जन्मांतर आपको खुशियां ही खुशियां हर क्षेत्र में देखने को देखिए। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यदि माता लक्ष्मी जी की कभी भी पूजा पाठ की जाती है, कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, तो ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा है कि सबसे पहले मुद्रा यानी कि सिक्का रखा जाता है, 1 रुपए का सिक्का। और आप सभी ने देखा भी होगा आपके घर में जब भी दशहरा, दिवाली, धनतेरस वगैरह कोई भी शुभ कार्य या शुभ पूजा पाठ होती है तो उसमें भी 1 रुपए के सिक्के को माता लक्ष्मी की पूजा में जरूर रखा है। उसी से शुरुआत की जाती है। ये बहुत ही फलित बताया गया है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी की असीम कृपा बसी रहती है। और वहीं दूसरी तरफ काली मिर्च जो होती है वो मां लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु मानी जाती है। काली मिर्च का एक छोटा सा उपाय भी यदि तंत्र शास्त्र में बताए अनुसार यदि कोई व्यक्ति सही तिथि सही मुहूर्त में कर लेता है तो ये उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इस समय के दौरान यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो शीघ्र ही हो जाता है। एक बात आप सभी समझ लीजिए कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो आपने देखा होगा कि मंदिर के जितने भी कपाट दरवाजे होते हैं वो सब बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो अपनी चरम सीमा पर होती है और इस दौरान यदि आप कोई भी उपाय करेंगे तो उसका पलट करके आपको लाभ तो मिलना ही है। सबसे पहले आप सभी चंद्र ग्रहण का जो समय है उसे कहीं पर नोट कर लीजिए। नोट करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्यों है वो आगे
मैं आप सभी को बताऊंगी। देखिए, 25 मार्च 2024 फागुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन लगने जा रहा है। साल का पहला महाचंद्र ग्रहण, जिसकी कुल अवधि 4 घंटे 39 मिनट की होगी। चंद्र ग्रहण का आरंभ होगा भारतीय समय के अनुसार सुबह के 10 बजकर 23 मिनट से दोपहर के 3 बजकर 2 मिनट तक इसका समय काल होगा। और ग्रहण का जो मध्य काल है वो दोपहर में ही 12 बजकर 43 मिनट तक होगा। और इसका जो सूतक काल है वो 9 घंटे से ही प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये सूतक काल क्या है। देखिए, सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस समय के दौरान कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो वातावरण के ऊपर हावी होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का कौन सा महा उपाय करना है, जिससे कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और मैं खेले। किंतु उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब और कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ जरूर लिख दीजिए, ताकि आपके राशि के अनुसार इस चंद्र ग्रहण पर आपको कौन सा उपाय करना है और उससे आपको क्या फल की प्राप्ति होगी, मैं कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बता दूंगा। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि फागुन मास की जो पूर्णिमा तिथि यानी कि 25 मार्च को दिन पड़ रहा है सोमवार, और सोमवार भोले बाबा का दिन है और जो चंद्र है वो उनके मस्तक ही आवास करता है। तो जैसे ही आप इस 1 रुपए के सिक्के काली मिर्च का महाउपाय करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव तीनों का आशीर्वाद मिल जाता है। अब आप इसका अर्थ समझ रहे हैं। यदि आपको इन तीनों का आशीर्वाद मिल गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। शत्रु आपके सामने खुद चलकर घुटने टेक देगा। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, वो पैसा चलकर आपके पास आएगा। राहु केतु जो अब तक आपके बनते को बिगाड़ रहे थे, वही राहु केतु अब आपका सहयोग करेंगे, यानी कि आपके गलत फैसले में भी आपका ही फायदा होगा। इस महाउपाय को करने के पश्चात आपको क्या करना है? आपको लेनी है एक मुट्ठी काली मिर्च। अब इसे आपको रखना है एक काले रंग के कपड़े में और उसी में रखना है आपको 1 रुपए के सिक्के को। अब इसकी आपको पोटली तैयार कर लेनी है और ग्रहण काल के पहले यानी सूतक काल के समय ही इस पोटली को ले जाकर आप सभी अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी पूजा पाठ नहीं की जाती है, तो ये पोटली आपके पूजा घर के अंदर ही रहेगी। उसके पश्चात इस पोटली को वहीं पर रखे रहने दीजिए और घर के मंदिर में नहाने धोने के पश्चात जब ग्रहण समाप्त हो जाए, नहा धोकर आप जाएं, वहां पर एक घी का दीपक जलाएं। वहीं पर बैठकर आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और 11 बार महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है। 11 बार कितना? 12 बार। मंत्र क्या है? ओम महालक्ष्मी नमः। ये बोलने से आपका ये जो पोटली है वो सिद्ध हो जाएगी। अब इस पोटली को आपको अपने पूरे घर के अंदर घुमाना है। इसके पश्चात किसी भी शिवालय में जाकर इसे रख देना है। अब दूसरा जो उपाय आपको करना है वो ये है कि ये एक ऐसा उपाय है जिसको यदि आप कर लेते हैं, मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। अब आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको फागुन पूर्णिमा के पश्चात भी जीवन भर मिलते रहे, धन की कभी कोई कमी हो ही न पाए, तो आपको ये उपाय करना है। जैसा कि आपको पता है कि चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह 10 बजकर 2 मिनट पर ही शुरू हो जाएगा और जिसका सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो ये उपाय आपको चंद्र ग्रहण से पहले ही करना है। क्या करना है आपको? 25 मार्च की आज जो सुबह है, सुबह के समय आप कर लीजिएगा इस उपाय को। सबसे पहले आप नहा धोकर लाल रंग के कपड़े पहन लीजिए। देखिए, लाल रंग जो होता है वो माता लक्ष्मी की पूजा में जब भी आप पहनते हैं तो वो पूजा और भी जल्दी सिद्ध हो जाती है। माता लक्ष्मी का प्रिय रंग होता है ये लाल रंग। वहीं पर माँ लक्ष्मी की फोटो के पास मंदिर में आपको जाकर बैठ जाना है और एक घी का दीपक वहां पर माँ लक्ष्मी के सामने आप जला दीजिए। अब वहीं पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर एक मुट्ठी काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का, 5 इलायची। एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं, एक मुट्ठी काली मिर्च, एक सिक्का और 5 इलायची। इसकी आप एक पोटली बना लीजिए। पोटली को अपने हाथ में पकड़िए जिसके सामने आपको माँ लक्ष्मी के सामने
हाथ में पोटली पकड़ने के पश्चात मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। 11 नंबर जो होता है वो मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय होता है। बीज मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से बोलती हूं, ओम महालक्ष्मी नमः। इसी बीज मंत्र का आपको पोटली को हाथ लेकर के जाप करना है। 11 बार। इसके पश्चात इस पोटली को ले जा करके आप अपने घर के तिजोरी स्थान पर रख दीजिए। दक्षिण दिशा में आप इसे रखिएगा। इसके शीघ्र पश्चात ही ग्रहण काल शुरू हो जाएगा। उस समय आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी है। शीघ्र ही ये जो आपका उपाय था वो सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि आपने 10 बजे से पहले इस उपाय को किया, तो मुझे उम्मीद है आप दोनों ही उपायों को जरूर करेंगे। एक आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपना नाम, राशि और उसी के साथ डेट ऑफ बर्थ जरूर लिख दीजिए, ताकि राशि के अनुसार जो भी उपाय है वो आपको मैं कमेंट के माध्यम से जरूर बता दूं। दोस्तों, अब दूसरा उपाय चंद्र ग्रहण पर कर लीजिएगा। ये 3 लौंग का महा उपाय और जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि फिर आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी और धन की अपार वर्षा होगी। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इस बार का चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगने जा रहा है और दिन पड़ेगा सोमवार, जो कि शिव जी का दिन है और शिव जी के ही मस्तक पर विराजमान होते हैं। चंद्रदेव और ही पड़ेंगी पूर्णिमा, यानी कि फागुन मास की पूर्णिमा। होली के दिन ही इस बार का चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ये पूरा दिन ही माता लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से भरा हुआ होगा। और इस दिन यदि आप मेरे द्वारा वीडियो में बताए गए 3 लौंग के महा उपाय को कर लेते हैं, तो मान के चलिए साधारण व्यक्ति भी लाखों करोड़ों में खेल सकता है। न केवल आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल, बल्कि आपके जीवन में आप देखेंगे कि कैसे सुख समृद्धि आपके घर में वास करती है और वृद्धि करती है। जीवन में किया गया ये एक छोटा सा उपाय आपको 2, 4 या 5 मिनट का आपका केवल समय खर्च होगा और इस उपाय के पश्चात आप अपने पूरे जीवन में धन की वर्षा होते हुए देखेंगे। ज्योतिष वैदिक शास्त्र के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार चंद्र ग्रहण का जो पूरा समय आया है वो 150 सालों के पश्चात आया है और इस चंद्र ग्रहण पर कुल 21 तारीख शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े, तो मान के चलिए आपकी कुंडली में कोई भी दोष है, उस दोष के प्रभाव को ये दिन बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन यदि आप ये 3 लौंग का महा उपाय कर लें, है जो कि अभी मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं, मान के चलिए हर प्रकार का दुख, समस्या, परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और जिस प्रकार आप नए कार्य की शुरुआत करेंगे उसी में आपको तरक्की मिलती चली जाएगी। देखिए, आप सभी मेरे प्रिय दर्शक हैं, तो मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं वो केवल मेहनत करके अमीर नहीं बन जाते हैं, बल्कि वो अपने जीवन में किस्मत के भरोसे भी नहीं बैठते हैं। दोस्तों, माना है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पुष्य नक्षत्र, एकादशी जैसे खास दिनों पर कुछ खास उपाय भी करते हैं। मेहनत के साथ यदि आप उपाय करते हैं तो आपको सोने पे सुहागा मिलता है। इसका लाभ आपको पूरे जीवन काल में देखने को मिलता है। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण पर आपको फागुन पूर्णिमा के दिन देखने को मिलेगा और फागुन पूर्णिमा के बारे में तो सभी कहते हैं कि 12 पूर्णिमाओं में से ये पूर्णिमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और खास होती। इस दिन माता लक्ष्मी खुद धरती पर चलकर वास करने के लिए आती है और इस पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में भी होती है। इस दिन यदि आप लौंग का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं, क्योंकि लौंग जो है वो मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय चीज होती है। माता लक्ष्मी की पूजा में यदि आप लौंग का उपयोग ना करें तो वो पूजा ही संपन्न नहीं मानी जाती है। तो इस दिन यदि आप लौंग का उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके दोनों हाथ में सदैव कृपा बसी रहेगी।
ग्रहण का जो समय होगा वो पूरे 150 साल के पश्चात आने वाला है। मतलब ये एक ऐसा अद्भुत संयोग बनने जा रहा है दोस्तों, जिस दिन की गई कोई भी पूजा, साधना, क्रिया कभी खाली जाती ही नहीं है। इस दिन यदि आप कोई भी उपाय करेंगे, तो उस उपाय का पलट करके आपको लाखों गुना फल मिलेगा। आपको चाहिए कि ये एक छोटा-सा लौंग का उपाय सही मुहूर्त में आपको कर लेना है। सही मुहूर्त, सही दिशा, सही समय पर यदि आप करते हैं, तो साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान आपको प्राप्त मिल जाता। यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो शीघ्र कमेंट बॉक्स में आप जय महालक्ष्मी शीघ्र लिख दीजिए। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में हर रोज मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं। इसी के साथ अपने कमेंट बॉक्स में ही आप अपना नाम, राशि और आपकी जो डेट है वो जरूर लिख दीजिएगा, ताकि फागुन मास की जो पूर्णिमा के दिन ग्रहण लगने जा रहा है, आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय बनता है, तो वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बता दूंगा। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं यहाँ पर उपाय बताने जा रहा हूँ, ये ऐसे उपाय है दोस्तों, जो आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देंगे। 25 मार्च को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है और ये बिल्कुल भी मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि 25 मार्च 2024 को सोमवार के दिन लगेगा और ये चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 पर शुरू होगा और वहीं दोपहर 3:02 पर इसकी समाप्ति होगी और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सूतक काल क्या होता है। तो देखिए, सूतक काल का मतलब ये होता है कि अशोक समय इस समय के दौरान कुछ भी गलतियां होती है, जो यदि आपने कर दी जाने अनजाने में, तो पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता है। हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि कुछ भी हो जाए, चंद्र ग्रहण के सूतक काल में कुछ गलतियां हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। इन गलतियों को करने से बचना है और अपने पूरे परिवार को भी बचाना है। तो थोड़ा सा सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। उसके पश्चात मैं आपको 3 लौंग का महा उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को पास वाला बेल आइकॉन प्रेस करने के पश्चात कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, राशि और डेट ऑफ बर्थ जरूर लिख दीजिए, ताकि इन फागुन मास की जो पूर्णिमा के दिन आपकी राशि के अनुसार उपाय बनेगा, वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। तो जैसे ही सूतक काल प्रारंभ होगा, ना तो आपको नमक खरीदना है, ना ही दूसरे किसी व्यक्ति को देना है। इसी के साथ ना आपको लोहा खरीदना है, ना पैसे का लेन देन करना है। कोई भी चीज आपको खानी पीनी नहीं है। मांस, मदिरा, अंडा, ये गुटखा, पान, मसाला, इनका सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तामसिक भोजन बिल्कुल भी इस समय के दौरान अलाउ नहीं होता है। ग्रहण तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, उन्हें बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए और यदि कोई गर्भवती महिला है, तो उन्हें चाकू, छुरी, कैंची जैसी धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस समय के दौरान आपको मंदिर के पट भी जो दरवाजे होते हैं, या फिर उनके ऊपर पर्दा गिरा देना। इसी के साथ बड़े बुजुर्ग अपने नाते रिश्तेदारों के घर ना जाए, बाहर कोई भी बच्चा ना खेले। आपको कोई यात्रा नहीं करनी है। इस समय के दौरान यदि घर में कोई खाना बना हुआ है, तो उसके अंदर तुलसी पत्र डाल दे, लेकिन खाना ना खाए। तो ये सब काम तो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, यदि आपके दरवाजे पर इस समय कोई भी भिक्षुक गरीब आता है, तो चाहे उसे 1 ही रुपया दे, लेकिन देकर जरूर भेजिएगा। खाली हाथ उसे से बाहर मत जाने दीजिएगा। इससे आपके अच्छे भाग्य की शुरुआत हो जाती है और आप तरक्की करते हैं। और चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूँ 3 लौंग का वो महा उपाय, जिसको यदि आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया, तो न केवल आपके जीवन में, बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में हर कोई तरक्की करेगा। यदि राहु केतु ने आपको परेशान कर रखा है, तो इस समय के पश्चात यदि 3 लौंग के महाउपाय को आपने कर लिया, राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे
ऐसे में यदि मार्केट में भी अब तक हार रहे थे, तो वहां पर भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। आपके गलत फैसले में भी आपको ही फायदा होगा। तो करना क्या है? ध्यान से सुनिए। देखिए, चंद्र ग्रहण का जो समय है, वो मैंने शुरू में ही आपको नोट करवाया था। यदि आपने नहीं नोट किया है, तो शीघ्र कर लीजिएगा। समय है चंद्र ग्रहण का सुबह के समय में 10:23 पर और समाप्त होगा दोपहर के 3:02 पर। तो इस समय के दौरान कभी भी आप एक पीतल का पात्र ले, बस ध्यान रखिएगा कि पीतल का ही लेना है, कोई दूसरा और पात्र आपको नहीं लेना है। अब क्या करना है, मिट्टी का एक दिया ले लीजिए, गिन करके 3 लौंग 3 कपूर। इस समय यानी ग्रहण काल के दौरान ही आपको इनको जला देना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखा दीजिएगा। बस इतना सा काम आपको करना है। कहा जाता है कि ये उपाय यदि आपने ग्रहण काल के दौरान कर लिया, तो मान के चलिए ग्रहण के दौरान कई तरीके की जो नकारात्मक घूम रही होती है, आपके घर में प्रवेश कर जाती है। वो नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर चली जाती है। आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, जिसके पश्चात यदि आपके घर पर किसी ने काला जादू करवा रखा है, कोई बंधन करवाया है, तांत्रिक शक्ति की गई है, तो उसका प्रभाव लगभग बिल्कुल खत्म ही हो जाता है और आपके घर में जो भी उन्नति विकास रुक गई थी, बंधन होने की वजह से पैसा टिकता नहीं था, वो भी अब टिकना शुरू हो जाएगा। अब जो दूसरा उपाय है, बहुत ही खास उपाय है, क्योंकि ये धन प्राप्ति का महा उपाय है। तो आप सभी को मैंने बताया कि चंद्र ग्रहण की शुरुआत सुबह 10:23 पर होगी। तो ये उपाय कैसे भी करके आपको 10:23 से पहले कर लेना है। इसके लिए आपको एक चीज की खास आवश्यकता होगी। आपको कोई भी पीतल की एक चीज लेनी होगी, जैसे कि पीतल का गिलास, पीतल की कटोरी, पीतल की चम्मच या फिर पीतल का जो चाबी का गुच्छा होता है, वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी पीतल वस्तु आपको लेनी है। एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें गिन करके 3 लौंग और इस पीतल की कटोरी, चम्मच या गुच्छा जो भी है, उसे रखने के पश्चात पोटली बनाकर मौली धागे से पोटली तैयार करें और इसे अपने घर की छत पर सुबह 10:23 से पहले रख दें। और जैसे ही ग्रहण काल समाप्त होगा, उसके पश्चात इस पोटली को ले जाकर कि आप अपने धन वाले स्थान पर रख दीजिए। ऐसे में आपके घर में धन का वास यानी कि खींचे हुए रूप में चलाना शुरू हो जाएगा। चुंबक की तरह खींचकर ये आपके घर में लेकर आएगा। तीसरा उपाय, जिसका भी व्यापार नहीं चल रहा है, उसे ये उपाय जरूर करना है। आपको क्या करना होगा? ग्रहण काल समाप्त होने के पश्चात आप नहा धोकर एकदम स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके पश्चात अपनी लंबाई के बराबर एक मौली धागा नाप करके अपने हाइट के बराबर ले लें और आपको जाकर के सबसे पहले तुलसी माता को जल चढ़ाना है। उसके पश्चात इस मौली धागा को उन्हीं के ऊपर बांध देना है। देखिए, तुलसी के अंदर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी दोनों का वास होता है और जो 3 लौंग है, उसको आप इन्हीं की मिट्टी में यानी कि तुलसी के गमले में जो मिट्टी होती है, उसी के अंदर डाल दीजिएगा। इससे आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होगा ही, साथ ही आपका जो व्यापार अब तक ठप पड़ चुका था, दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके से तरक्की करना शुरू कर देगा। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कई तरीके के दोष लगे हुए हैं। मंगल दोष, शनि दोष, चंद्रमा नीच राशि में है या किसी भी प्रकार का कोई भी दोष लगा हुआ है। क्या करना है? सफेद चीज का दान करना है, जैसे कि मान लीजिए सफेद कपड़े, चावल, खीर, मखाना। इन चीजों का दान आप ग्रहण काल समाप्त होने के पश्चात जरूर कीजिएगा। इससे आपके जीवन काल में कोई भी कुंडली में दोष लगा हुआ है, तो वो बराबर हो जाएगा, मतलब कि सही हो जाएगा, और जिससे आपके जीवन में जो दुर्भाग्य सदैव के लिए आपके पास आ चुका था, वो अब सौभाग्य में बदल जाएगा। इस चंद्र ग्रहण पर आपने ये वीडियो देख ली, तो समझो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। इस चंद्र ग्रहण पर आप महाधनी हो जाएंगे, आपकी कायाकल्प हो जाएगी, दूर दूर तक आपके नाम के चर्चे होंगे। बस चंद्र ग्रहण के दौरान कर लेना ये एक अचूक उपाय। यह उपाय नहीं आपकी बंद किस्मत की चाबी है, स्वयं भगवान कहते हैं, जो मानव चंद्र ग्रहण पर यह करता है, मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता, महाधनी बना देता हूं। जानिए कब है ग्रहण और सूतक काल, कब लगेगा और कौन सी राशियां हो जाएंगी। सबसे जल्दी महाधनी महाकरोड़पति दोस्तों, साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को लगने जा रहा है।
ये ग्रहण बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और अद्भुत होने वाला है। इस ग्रहण के दौरान 3 ऐसे खास संयोग बनने वाले हैं जो कि लगभग 100 सालों के बाद बन रहा है। तो आखिर कौन से ऐसे वे खास संयोग हैं और ग्रहण के दौरान आपको कौन-कौन सी सावधानियां चाहिए? ग्रहण कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है? इसके साथ ही हम लोग ग्रहण का सही समय और सूतक काल क्या होगा, इन सभी के विषय में विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले अगर आप लोग सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय, जिस मानव के ऊपर महाकाल की कृपा पड़ जाए तो उसका काल भी साक्षात कुछ नहीं कर पाता। महादेव को लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक जरूर करें। ग्रहण में आपका कुछ बाल भी बांका नहीं होगा, बल्कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और हाँ, कमेंट में अपनी डाल दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपको बता देंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच धरती आ जाती है और ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति प्रायः के दिन ही पड़ती है। तीनों एक ही रेखा में होने की वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि धरती के द्वारा चंद्र को ढक लिया जाता है। वहीं पर शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण को बहुत ही अशुभ बताया गया है। समझा जाता इस समय चंद्र कमजोर पड़ जाता है और इस समय के दौरान नकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के समय में सभी तरह के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं और जब भगवान चंद्रदेव को कष्ट मिलते हैं तो धरती पर व्यक्ति को घोर पीड़ा झेलनी पड़ती है। दोस्तों, ऐसे में चंद्र ग्रहण का समय आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर 25 मार्च 2024 को लगेगा। ये एक उपचार चंद्र होगा। दोस्तों, हमारे वेद तथा धर्मशास्त्रों में बताया गया है, अगर एक ही माह में 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो ये बेहद ही अशुभ संयोग समझा जाता है, घोर विपत्ति का संकेत समझा जाता है। ऐसे में अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण लगा है तो वहीं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में ये दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपको बता दें कि यह संयोग कई वर्षों में केवल एक ही बार होता है। इस ग्रहण में एक और बहुत ही ज्यादा भयानक खतरनाक संयोग है, यानी कि दोनों ही ग्रहण दिन सोमवार को पड़ने वाले हैं। समझा जाता है शनिवार को पड़ने वाला ग्रहण बेहद दुर्लभ होता है। दोस्तों, साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण का सही समय और सूतक काल के बारे में। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। इस सूतक काल के दौरान सभी तरह के शुभ कार्य की मनाही होती है। इस दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद करने का कारण यह होता है कि इस समय देवता कष्ट में होते हैं और पीड़ाओं में होते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तब भगवान को व्यक्ति की अधिक चिंता होती है और इसी कारण भगवान पीड़ा में होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ग्रहण लगने का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल निकाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ये ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण कहाँ पड़ेगा और कहाँ नहीं पड़ेगा। ये व्यक्ति को जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके जीवन पर ग्रहण लग जाएगा। चंद्र ग्रहण हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कब लगने वाला है और कब नहीं। चंद्र ग्रहण पर वैज्ञानिकों की नजर दिन रात होती है और उनके लिए चंद्र सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए एक वरदान के रूप में होता है। कई निरीक्षण वह ऐसे करते हैं जो व्यक्ति के लिए उनके लाभ के लिए होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चंद्र ग्रहण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, हम लोग इस विषय पर भी बात करेंगे कि ग्रहण के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियों का पालन करना है। दोस्तों, यह ग्रहण पश्चिम अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, स्पेसिफिक अटलांटिक और में दिखाई देगा। ये ग्रहण भारत में भी अपने संपूर्ण दृश्य में दिखाई देगा, तो ऐसे में हमें ग्रहण से जुड़े हुए पालन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं
कौन कौन से ऐसे वह नियम हैं जो कि हमें ग्रहण के दौरान मानना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति ग्रहण के दौरान यह गलती करते हैं तो उनके घर में सदैव महाविनाश ही होता है। वह लोग सदैव गरीब ही रहते हैं दोस्तों। इसीलिए ग्रहण का पालन करते हुए ऐसी सावधानियां हैं, गलतियां हैं, जो स्त्री और पुरुष, बच्चे और बालक सभी के लिए जानना अति आवश्यक है। और हम ये भी जानेंगे कि ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। अब इनके जीवन में धन की, यश, वैभव की कोई भी कमी नहीं होगी। ये लोग अब मिठाइयां बांटने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इनका भाग्य अब इनकी मुट्ठी में है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार हैं, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, जल आदि कुछ भी पान नहीं करते, क्योंकि इस समय भगवान को व्यक्ति की चिंता होती है। दोस्तों, इसी कारण उन्हें बहुत पीड़ा होती है। व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो, तो इसीलिए भगवान यह ग्रहण अपने ऊपर लेते हैं, ताकि उनके बच्चों, मनुष्यों पर कोई भी कष्ट ना। और अगर प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं, तो हमें भी ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे पालन हैं जो अवश्य पूर्वक करने चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं, तो वह अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं। फिर उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। यह किरणें आप एन को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर जो उसमें से सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं, वह हमारी आंखों में आ जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार नंगी आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं, आंखों पर असर पड़ता है, और शास्त्र कहते हैं, नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर ग्रहण लगता है। इसलिए ग्रह को ना देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाया जाता है। हमने आपको बताया था, इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसीलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता दोस्तों। ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी न लगाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीज तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री हरि बताते हैं, जो व्यक्ति ग्रहण काल के दौरान अगर तुलसी के पत्र का उपयोग करेगा, उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता। तुलसी डालने पर आप भोजन अगले दिन भी खा सकते हैं। दोस्तों,